वेलकम। इस वीडियो में हम कवर पढ़ेंगे एनालिटिकल जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पार्ट फर्स्ट। तो ये आपके सिलेबस में है। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या एनालिटिकल जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला, एब्सिसा और सम एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जिनसे हम सीखेंगे कि एनालिटिकल जियोमेट्री कहते हैं किसको है और किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन एनालिटिकल जियोमेट्री का सॉल्व करते हैं। तो ये जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसको मैं रखता हूँ इसका ये रिटर्न इस साइड पे, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये पार्ट फर्स्ट होगा, तो इसके बाद पार्ट सेकंड या थर्ड जितने पार्ट्स के बनेंगे वो हम बनाएंगे। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो सिलेबस में वो एनालिटिकल जियोमेट्री, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। एनालिटिकल जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसी का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। तो पहले हम समझेंगे कि जियोमेट्री का मीनिंग क्या है, ये जियोमेट्री किसको कहते हैं। तो उसके बाद ये आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री समझ थोड़ा सा ब्रीफ क्विकली समझ आएगा ये क्या काम करती है मैथमेटिक्स में। तो जियोमेट्री एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, ये मिक्स है दो वर्ड्स का, एक है जियो, दूसरा है मेट्री। जियो कहते हैं इस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, अर्थ को, और मेट्री बोलते हैं मेजरमेंट। तो जियोमेट्री वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो यूज़ किया जाता है मेजरमेंट यानी मेजरमेंट करने के लिए। तो इन दो वर्ड से मिक्स करके हमारे पास वर्ड बना है जियोमेट्री। तो ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो यूज़ किया जाता है, हम इसे चेक करते हैं बाय कोऑर्डिनेट्स। हम मेजर करते हैं एंगल्स, सरफेस, सॉलिड्स एटसेट्रा, उन सब का मेजरमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसका दूसरा वर्ड बना है जियोग्राफी। तो अब यहाँ पर ये जियोमेट्री जो है इसके साथ में और एक वर्ड है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कोऑर्डिनेट्स के जरिए से मेजरमेंट करना किसी भी पोर्शन का, किसी भी शेप का, किसी भी ट्रायंगल का, कोऑर्डिनेट्स के जरिए मेजरमेंट करने को हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा ये कोऑर्डिनेट्स के, इनको कहते हैं हम। सपोज ये कोई ग्राफ है, इसका यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर इस पे भी, इधर P, इन दो पॉइंट्स पे जो इसका वैल्यू होगा वो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, जिनको हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ भी कोऑर्डिनेट, यहाँ मैं एक कोऑर्डिनेट रखूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट, इसके भी कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट्स, ये भी अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के जरिए से हम एरिया भी निकालते हैं, डिस्टेंस भी निकालते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक ही नाम जो एड में देते हैं हम, एक ही ब्रॉड नेम, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट्स के जरिए से हम जियोमेट्री करते हैं। अब पहले हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ते हैं। Analytical geometry or coordinate geometry, we know that to locate the position of a point on a plan, we require a pair of coordinates. ये प्लान है, तो इस पे pair of coordinates हम लोकेट करते हैं जब कोई भी पॉइंट लोकेट करना हो। The distance of a point from the y-axis is called its x coordinate or abscissa. The distance of a point from the x-axis is called its y-coordinate or ordinate. The coordinates of a point on the x-axis are of the form x0 and of a point on the y-axis are of the form 0, y. तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक्चुअली क्या है, आप इन दो लाइन्स को देख लीजिए। ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक को हम एक का नाम है एक्स एक्सिस, या ऐसे है एक्स एक्सिस,
इसी के बाद है y एक्सिस, y एंड y एक्सिस। तो ये लाइन जो है इसको हम इस साइड में x और इस साइड में एक्सिस एंड ये y एक्सिस। तो इस लाइन पे ये ज़ीरो, ये इसका ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं जहाँ पर ये दो लाइन्स कट करते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है फोर साइड्स में से। तो इसके बाद इस राइट साइड में, इस साइड में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं x के, और इस लेफ्ट साइड में इस x के नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। इसी तरह से y के पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड में और y के नेगेटिव वैल्यूज हम इस साइड में लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास x का वैल्यू होगा पॉजिटिव 7, 8, 9, वो इस साइड में लेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो हम लेफ्ट साइड में लेंगे, -7, -8 और -9। इसी तरह से y के पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड में और y के नेगेटिव वैल्यूज इस साइड में। तो अगर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, इसका नाम मैं P रखूँगा। इस P से जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा, इस x एक्सिस पे, तो यहाँ पर इस लाइन का जो वैल्यू होगा इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो x होगा। और इस पॉइंट P से जब हम लाइन ड्रा करेंगे इस y एक्सिस पे, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये x y दो पॉइंट्स के बनते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो ये पोर्शन बनता है, इसी का नाम इसने दिया है ऊपर एब्सिसा। और इस ओरिजिन से लेकर इस y कोऑर्डिनेट तक जो यहाँ पर ये डिस्टेंस आती है, इसका नाम दिया है ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि ये दो लाइन्स x एक्सिस और y एक्सिस किस तरह से काम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इसके बाद ये x पे, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लेंगे, x एक्सिस पे यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं कोई पॉइंट Q लूँगा। इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x पे इसका कोऑर्डिनेट 0 है, इस x एक्सिस पे इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट होगा, गौर से देख लीजिए, x एक्सिस पे कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। यानी जो भी पॉइंट x एक्सिस पे पड़ता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से जो भी पॉइंट इस y एक्सिस पे पड़ेगा, इस y एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। वो कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। जिस तरह से इस पॉइंट पे हमने दो लाइन्स ड्रा की, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, इसी तरह से यहाँ पर इस Q पॉइंट से जब हम लाइन्स ड्रा करेंगे, ये ओरिजिन पे 0 बन जाता है, y की तरफ जब जाते हैं हम, और x पे इसका कुछ वैल्यू होगा। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है x, 0 और 0, y। यानी x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, याद रखिएगा, और y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझ आया होगा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, ये x और y। अभी आगे मैं अगेन ये समझाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट। In fact, coordinate geometry has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figures. तो ये important tool जो हम algebraic के लिए यूज़ करते हैं for geometry of figures. Figures आप जानते होंगे, square, rectangle, triangle, area of triangle, वो सब इसके ज़रिए से हम निकालते हैं। It helps us to study geometry using algebra and understand algebra with the help of geometry. Because of this, coordinate geometry is widely applied in various fields such as physics, engineering, etc. तो that's why ये इसके बहुत सारे applications हैं। ये इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे यूज होते हैं, क्योंकि algebraically हम किसी भी फिगर का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं ये आपको एक समझाता हूँ।
तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्स एक्सिस पे किस तरह से हम वैल्यूज़ लेते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इस एक्स एक्सिस पे इस तरह से, इस वाई एक्सिस के इस साइड में 0 से ऊपर पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इसमें दिखाना है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे हम यूज़ करते हैं। मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं P यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाऊंगा। इस पॉइंट P से हम जाएंगे पहले x की तरफ, देखेंगे x पे इसका कोऑर्डिनेट कौन है 5, और अब y की तरफ 4। दैट मीन्स इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 5 है, यानी x पे ये 5 मैच करता है, इसके साथ टच करता है, और y पे इसका कोऑर्डिनेट 4 है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इन दो को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए हमने मेजर की यहाँ पर ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है। 0 to 5 एक्स एक्सिस के साइड में और 0 to 4 वाई एक्सिस के साइड में ये पॉइंट दूर है इस प्लान पे। तो अब यहाँ पर और थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूँ। मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, इधर। इस पॉइंट का नाम मैं क्यों रखता हूँ, क्यों। चलिए इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे इसका एक्स एक्सिस साइड में क्या है, 2 पे टच कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली डालनी है, वाई एक्सिस पे इसका 3 है। तो अब हम इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे। एक्स एक्सिस पे इसका 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है। अब मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ, गौर से देख लीजिएगा। मैं तीसरा पॉइंट यहां पर लूंगा, इसका पॉइंट का मैं नाम R रखूंगा। तो यहां पर आप डायरेक्ट बता सकते हो आप, इसका y कोऑर्डिनेट 5 होगा और x कोऑर्डिनेट इसका 3 होगा। मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट इसका 3 और y कोऑर्डिनेट इसका 5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ आया। अब ये कैसे निकालते हैं हम। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा। इस R पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम P पॉइंट के साथ, और यहाँ से इस पॉइंट को Q पॉइंट के साथ, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे हम P को Q के साथ। तो आप इस ट्रायंगल की तरफ देख लीजिए कि 3 साइडेड फिगर बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यूज करते हैं। क्योंकि इसका एरिया हम बहुत सारे फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो तभी इसका नाम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रखा गया। इस तरह से यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गई, इसकी 2 राइट ट्रायंगल आप बना सकते हैं बीच में। तो इसमें कोई एक ट्रायंगल ऐसी बन सकती है, तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसमें कोई फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यही इसने लिखा है कि ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल के कोई भी एरिया, कोई भी जियोमेट्री हम मेजर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक लाइन यहाँ पर लूँगा, 2 पॉइंट्स लूँगा, क्योंकि लाइन तो पॉइंट्स की होती है। एक पॉइंट का नाम रखूँगा P, दूसरे का नाम Q। तो अब आपको समझ आया, इस P के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। मैं x1 y1 यहाँ पर रखता हूँ, और Q के भी कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ऐसे होंगे। तो अगर हमें, जिस तरह से मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया, यहाँ पर इसमें किस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स यूज करने के जरिए। तो अब यहाँ पर अगर हम इस लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहते हो,
यानी इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट कोई, वाई कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कोई और वाई कोऑर्डिनेट, जिनका मैंने नाम रखा है x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर हमें बताना हो कि इस लाइन की डिस्टेंस बताइए क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस हम इसमें निकाल सकते हैं। कैसे? एक फार्मूला है इन्होंने यहाँ पर निकाला, जिस फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करते हैं हम ये डिस्टेंस निकालने के लिए, उस फार्मूला का नाम रखा गया है डिस्टेंस फार्मूला, जिस पे आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कि हम डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, इसको हम निकाल सकते हैं एक फार्मूला से, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, वो आगे बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है, और इसके बाद ये एप्लीकेशन किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे हम इन दो एक्सिस पे निकालते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ आया। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला पे जाएंगे। तो मैंने आपको ये ब्रीफ बताया कि यहाँ पर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है पी क्यू, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है इन्होंने, जिसका नाम रखा गया है डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसको सीखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब कोऑर्डिनेट्स जो मैं नाम लूंगा तो आपको क्विकली समझ आया होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये x1 y1 या xy। तो distance between the two points whose coordinates are given, and to find the area of the triangle formed by three given points, you will also study how to find the coordinates of the points which divides the line segment joining two points in a ratio. तो distance between two points, suppose मैं यहाँ पर अब लूँगा दो पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर इसका नाम रखूंगा मैं P, और एक पॉइंट रखूंगा यहाँ पर Q। P के कोऑर्डिनेट्स का नाम रखूंगा मैं x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स का नाम रखूंगा x2 y2। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, इस लाइन की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, इसको आपने याद रखना पड़ेगा। तो आपने इसको निकालना नहीं है, सिंपली इसको ब्रीफली याद रखिएगा ये फार्मूला क्या है। तो पी क्यू, ये पी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पी क्यू। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इन दो को जब हम स्क्वायर करेंगे फिर रूट के अंदर लेते हैं, तो जो यहाँ पर आपको निकलेगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। इस फार्मूला को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये x2 माइनस x1 क्या है, क्योंकि x1 कोई वैल्यू होगा 4,6 अगर मानेंगे, और क्यू कोई वैल्यू होगा 8,9। तो x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर 8 एंड x1 यहाँ पर 4, यानी 8 माइनस 4 का स्क्वायर। यानी इस तरह से हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इसमें लेते हैं, तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकलती है। तो आप ये डिस्टेंस एक्चुअली निकालते कैसे, ये देख लीजिए आप, ये दिखाऊंगा मैं। इस क्यू से हम एक यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ से हम इधर लाइन डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसके बाद इस क्यू P से एक लाइन x एक्सिस पे और इस P से y एक्सिस पे इसका यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा, और इस लाइन को यहाँ पर
एक्सपेंड करिए यहाँ तक ये। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पी क्यू, मैं इस पॉइंट का आर रखता हूँ, पी क्यू आर क्या बन गई, राइट ट्रायंगल। इसी राइट ट्रायंगल से इन्होंने ये डिस्टेंस फार्मूला निकाला है। तो आपने उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर याद रखें कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, हम किस तरह से यूज करते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, दिस इज ए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सीखने के कैसे करने। तो ये एक पॉइंट है, इसका नाम पी रखेंगे, ये पी मान लीजिए आप, ये क्यू, ये पी, ये क्यू। हमें बताना है इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। आप सीधे इनको यहाँ पर समझिए, ये पी, ये क्यू, ये इस तरह से एक लाइन है और ये दो पॉइंट्स है पी और क्यू। हमें ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस किसके बराबर। चलिए यहाँ पर आपके आंसर में दिया हुआ कि डिस्टेंस क्या है, हम यहाँ पर निकालेंगे डिस्टेंस। हम पी रखेंगे 2,3 और क्यू रखेंगे 4,1। तो पी क्यू की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, x2 क्या है, x1 क्या है, आपकी मर्जी है। इसको नाम रखिए x1 y1, इसका नाम रखिए x2 y2, ये आपकी मर्जी है। इसको रखो नाम या इसको रखो नाम x2 y2, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर अब x2 माइनस x1, तो यहाँ पर 4 माइनस x1 इज 2, y2 इज 1, ये y2 है यहाँ पर, y2 इज 1 एंड माइनस y1 इज 3, करे स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 plus minus 2 square is also 4, that is equal to 4 plus 4 is 8, which is equal to, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 4, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 2 का स्क्वायर, that is equal to, ये रूट 2 पर भी है और ये रूट 2 स्क्वायर पर भी है, स्क्वायर रूट कैंसल, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर बचा 2, स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पर बचा रूट, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस क्या निकला 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर इनमें से आंसर कौन सा है इसका, ये इसका आंसर है, 2 अंडर रूट 2 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट 2 पॉइंट्स। अब ये 2 अंडर रूट 2 क्या है, यही 2 अंडर रूट 2 एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये पी क्यू। इस पी क्यू की डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 अंडर रूट 2, मीटर सेंटीमीटर ये कैसे भी हो, जैसे आपका मीटर हो, यूनिट हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये कैसे निकालते हैं। तो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा, फिर आप जो जो कमेंट लिखूँगा मैं उसका जवाब दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लिखिए कमेंट डर के बगैर, तो यहाँ पर आपको समझ आए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए एग्जाम में क्विकली, इजी क्वेश्चंस आएंगे और इजी है ये। अब यहाँ पर ये सेकंड पार्ट, इसी तरह से मैं यहाँ पर करता हूँ सेकंड पार्ट। आप डायरेक्ट इसको मान लीजिए x1, क्योंकि आपने इसमें सॉल्व नहीं करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। चलिए निकालिए इसकी डिस्टेंस, डायरेक्ट आपने इसको फार्मूला में ही डालना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलरेडी x2 माइनस x1, मैं x2 को डायरेक्ट लूँगा यहाँ से। हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 इज -1, मैं यहाँ पर लिखूँगा -1, और x माइनस x1 स्क्वायर, x1 इज -5, ये अपना माइनस, ये वो वाला माइनस, और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस।
y2 is 3 माइनस y1 is 7 यहाँ पर स्क्वायर करिए जनाब इसको सॉल्व। -1 माइनस इंटू माइनस, इन दो को पहले मल्टीपल है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 स्क्वायर, 3 minus 7 minus 4 square, which is equal to under root -1 plus 5 is plus 4 square, and plus -4 square is 16, 4 square is 16, ये 16 अपना 16 plus 16 is equal to 32। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इंटू 2, 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 32 बन जाएगा फिर। तो ये रूट दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी और 4 स्क्वायर के ऊपर भी, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचा 4 और अंडर रूट 2। तो 4/2 इसका आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए 4/2 कहाँ, ये इसका आंसर। 4/2 इज the distance between these two points। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल को करने के बाद आपको समझ आया होगा कि कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। मैंने यहाँ पर देखा कि 1 मिनट से कम लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको, क्योंकि मैं ये मार्कर से करता हूँ कंप्यूटर में। आप पेन से जब करोगे इससे कम टाइम लगेगा, तो यही टाइम कम लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। ये प्रैक्टिस आपने बढ़ानी है इस मैथ में, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कम टाइम लगना चाहिए एग्जाम में। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब आप खुद देखो, आप खुद आपने समझ लिया होगा कि मैथ के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं और एक मार्क्स कितने श्योर होते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद इंसान श्योर होता है कि ये एक्यूरेट मार्क्स, इसमें कोई शक नहीं कि यह है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। Do the points 3, 2 and -2, -1 and 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle। तो इस क्वेश्चन पे आप खुद प्रैक्टिस करोगे। इसका आंसर क्या है, इसको P रखिए नाम, इसको Q रखिए नाम, और इसकी डिस्टेंस निकालिए PQ। तो कमेंट में आप लिखना क्या आंसर निकला, मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये पॉइंट्स, इनको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे ये ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे का हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और कोलिनियर पॉइंट्स समझेंगे, कोलिनियर किनको कहते हैं और किस तरह से हम इन पॉइंट्स को निकालते हैं, ट्रायंगल कैसे डिक्लेयर करते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट पार्ट 2 में होगा, वहाँ पर आप नेक्स्ट पार्ट सीखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करते हैं।